तथा श्रुतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 266वां अंक है। हम लोगों ने नवम अध्याय का समापन किया, जिसमें कि राजविद्या राजगुह्य योग का वर्णन हुआ। अब भगवान पुनः अर्जुन से कुछ कहने जा रहे हैं। भगवान ने यहाँ आकर अपने हृदय की बात अर्जुन से कही है, मनमना भव मद्भक्तो इत्यादि के द्वारा, जिसे कि वे प्रारंभ में नेहाविक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इस श्लोक में और उसके पहले ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे, बुद्धिर्योगे जो यह है, यही राजविद्या वाली बुद्धि है। एक विषय पर आप लोग ध्यान दें। भगवान ने छठे अध्याय के अंत में जो युक्ततम योगी की बात कही है और उसके बाद 7वें अध्याय से ज्ञान विज्ञान का प्रारंभ किया और 9वें अध्याय के अंत तक अर्जुन ने एक ही प्रश्न किया है, और वह भी प्रश्न केवल शब्दों के अर्थों को जानने के विषय में है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। यह 7वें अध्याय के अंत में जो कुछ शब्द इस प्रकार के आए थे, उसके लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गयोष नीतात्वे। जो भगवान ने 7, 29 और 30 में कहा था, उससे संबंधित अर्जुन ने प्रश्न किया, किंतु वस्तुतः यह संशयात्मक प्रश्न, जैसे पीछे अनेक प्रश्न अर्जुन ने किया है, उस तरह का नहीं है। यह केवल शब्द के अर्थ को जानना मुख्य रूप से है। अतः 7वें अध्याय के प्रारंभ, 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक से लेकर 9वें अध्याय तक एक ही विषय चल रहा था। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे विषय, मिश्रा भक्ति का प्रसंग 1-2 बार आया है। इस तरह से हम देखें तो भगवान एक तरह से जो कुछ कहना चाहते थे अर्जुन को, उतना कह चुके हैं।
गीता के नवम अध्याय पर गीता की पहली समाप्ति है, ऐसा हम समझ सकते हैं। 18 अध्यायों में से नवम अध्याय पर गीता की समाप्ति है। दशम अध्याय के प्रारंभ में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन पुनः मेरे वचन को सुनो। मतलब जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। अब मैं जो कह रहा हूँ यह पूर्व कथित विषय का ही रिपीटिशन है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हे महाबाहो, भूयः एव मे परमं वचः शृणु, मेरे परम वचन को तुम पुनः श्रवण करो, क्योंकि अहम प्रीयमाणाय ते तुभ्यं हितकाम्यया वक्ष्यामि, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की कामना से तुम्हें कहने जा रहा हूँ। और क्यों कहने जा रहा हूँ? क्योंकि प्रीयमाणाय, मेरे वचन को सुनकर तुम्हें प्रसन्नता हो रही है। मानो ऐसा लग रहा हो कि युक्ततम वाला जो प्रसंग भगवान ने शुरू किया था, उसके पहले जो उपदेश अर्जुन को भगवान दे रहे थे, उसको सुनकर अर्जुन का मुख प्रफुल्लित नहीं हो रहा था। किंतु जब युक्ततम वाले योग का उपदेश भगवान ने दिया है, तो नवम अध्याय के अंत तक आते आते अर्जुन का मुख कमल जो है वह प्रफुल्लित हो गया है। प्रीयमाणाय, भगवान के वचन को सुनकर अब अर्जुन को प्रसन्नता हो रही है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? पीछे जिस ज्ञान विज्ञान की चर्चा की है उसी को फिर से यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि वही भगवान के प्रति भक्ति का जो हेतु है उसमें इस विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे दूसरे श्लोक में, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पहले तो भगवान यह कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण रूप से जानना किसी के लिए भी संभव नहीं। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, न सुरगणाः, न तो देवतागण, ब्रह्मा से लेकर के जितने भी देवतागण हैं, न महर्षयः, नहीं सनकादि से आरंभ कर जितने भी महर्षिगण हैं, ये लोग मे प्रभवम विदुः, प्रभवम समझिए प्रभुत्व जो भगवान का है उसको यहाँ कहा जा रहा है। मेरे ऐश्वर्य को, पीछे भगवान ने कहा था नवमश्लोक पश्चिमे योगम ऐश्वरम, वह जो ऐश्वर्य भाव है भगवान का, उसकी सीमा को कोई भी नहीं समझ सकता है। इसलिए ऐसा समझकर हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अस्वतंत्र तत्व हैं, भगवान के अधीन हैं, हमारे ऊपर भगवान का प्रभुत्व है। भगवान कह रहे अहम आदिर्हि देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। उसमें अब हेतु बता रहे हैं कि क्यों देवतागण महर्षिगण भगवान के उस प्रभुत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो हेतु यह दे रहे हैं भगवान, अहम ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः आदि, मैं ही इन देवताओं का, इन महर्षियों का सर्वशः आदि, हर प्रकार से
आदि हूँ। आदि का अर्थ यहाँ समझना चाहिए मूल, और मूल जो होता है वह आधार होता है। मूल पर सब कुछ टिका हुआ होता है। देवताओं का जन्म, महर्षियों का जन्म होता है, यह भी उनके पिछले कर्म के फल से उनको प्राप्त होता है। उस समय जीवात्मा इस देह के संयोग को प्राप्त करता है, इसे जन्म कहा जाता है। किंतु जन्म से पहले और जन्म लेने के बाद, मृत्यु के बाद, मुक्त होने के बाद भी भगवान ही उन सब के आदि होते हैं, आधार होते हैं, मूल होते हैं। यह सिद्धांत समझना चाहिए। इसलिए क्योंकि भगवान इन देवताओं के भी, महर्षियों के भी मूल हैं, इसलिए देवताओं के पक्ष में भी, महर्षियों के पक्ष में भी भगवान के ऐश्वर्य को पूर्णतः समझ पाना यह असंभव है। और मूल के विषय में भगवान यह कहना, ऐसा नहीं कि किसी दृष्टिकोण से, सर्वशः हर प्रकार से यदि चिंतन कर गहराई में पहुंचा जाए तो यही सिद्ध होगा कि इन लोगों की स्वतंत्र स्थिति ही नहीं है, मैं ही इनका मूल हूँ। इस चीज़ को भगवान यहीं आगे सिद्ध भी करेंगे। ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे हेतु भगवान दे रहे हैं कि कहने का उद्देश्य यह है कि लोग मेरा भजन करें। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान कह रहे हैं, जो मुझे अज जानता है, अनादि जानता है, इन सभी लोकों का महेश्वर जानता है, वह असम्मूढ़ है और मर्त्य लोगों में से वह असम्मूढ़ है और सभी पापों से प्रमुक्त हो जाता है। श्लोक में बहुत गहराई है, गंभीरता है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझें। एक तो स्पष्ट हो रहा है, मर्त्येषु असम्मूढ़ः सर्व पापैः प्रमुच्यते। मर्त्यलोक में जीवात्मा यह बंधन में है, मोह युक्त है और पापों से ग्रस्त है। इससे जीवात्माओं को निकलना चाहिए, यह संदेश इसमें है। किंतु इसके लिए क्या करना होगा, क्या होगा, तो कहते हैं किसी सत्प्रसंग में जाकर उसे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और उसे उसके अनुरूप साधन करना पड़ेगा। पीछे चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था ना कि तत्वित व्यक्ति के पास जाकर तुम ज्ञान को प्राप्त करो, तत्वित व्यक्ति जो हैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पहले ले आना चाहिए कि यह आवश्यक है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। वहीं भगवान ने क्या कहा, तत्वदर्शी लोग जब तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे तो तुम्हें पुनः इस प्रकार से मोह की प्राप्ति नहीं होगी। और यहाँ भी भगवान क्या कह रहे हैं, असम्मूढ़ः समर्थ्येषु। वह मर्त्य व्यक्ति में असम्मूढ़ हो जाएगा, मोह रहित हो जाएगा। तो इस नए विषय को यहाँ योग कर लेना पड़ेगा। यह जो ज्ञान है वह सत्प्रसंग से, साधु के प्रसंग से ही प्राप्त होता है। और चौथे अध्याय में भगवान ने इसका फल क्या कहा था,
उस ज्ञान के द्वारा येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि, जिसके द्वारा तुम अशेष भूतों को आत्मनि परमात्मनि, यह अर्थदास ने वहाँ किया था, और उसके बाद अथो मई, उसके बाद तुम मुझ में ही देखोगे। परमात्मा में यह संपूर्ण जगत अवस्थित है, इस चीज़ को बहुत लोग मानते हैं, किंतु परमात्मा में स्थित इस जगत को कृष्ण में स्थित देखना, यह सब लोग नहीं मान पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में जब परमात्मा ही विशुद्ध तत्व है और ईश्वर जो है वह सगुण तत्व है, माया युक्त है, तो फिर ईश्वर श्री कृष्ण की श्रेष्ठता उससे सिद्ध नहीं होती है। जबकि भगवान यह कहना चाह रहे हैं, आगे भगवान इसी प्रसंग में विश्वरूप योग में यह दिखाएंगे कि मैं जगत का आधार हूँ। अर्जुन ने वही देखा जो गीता के 4वें अध्याय के श्लोक, ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि। भगवान ने यही दिखाया कि अशेष भूत जो हैं, चर अचर जितने भी भूत हैं, ये सभी मुझ में ही स्थित हैं। इसी चीज़ को यहाँ भी भगवान कह रहे हैं। यो माम अजम वेत्ति अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम च वेत्ति। 3 विषय भगवान ने यहाँ लाया है। अज कहने का मतलब यह है कि कृष्ण को इसी रूप में, जिस रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, अज लोग नहीं मान पाते हैं, इस विषय में मूढ़ रहते हैं। वे समझते हैं कि देवकी के गर्भ से कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए कृष्ण अज नहीं है। इस रूप में यदि कृष्ण अज नहीं है तो अर्जुन इत्यादि हम लोग सभी अज नहीं हैं। और जिस रूप में अज वे लोग कृष्ण को कहना चाहते हैं, उस रूप में, माया रहित रूप जो है, उस रूप में तो सभी अज हैं। इसलिए यह प्रसंग ठीक नहीं बन पाता है। अपने आप को भगवान अज तभी कह सकते हैं और अर्जुन को अज नहीं कहेंगे, जबकि इसी दृष्ट रूप में जो शरीर श्री कृष्ण का है उसे ही अज माना जाए, नहीं तो अर्थ की संगति नहीं हो सकती है। यह अज शब्द का तात्पर्य है। अनादि, फिर प्रश्न रहेगा, ठीक है आप अज हैं, फिर भी आपका कुछ आधार हो सकता है। तर्क की दृष्टि से विचार करने पर अज होने मात्र से कोई चीज़ जो है सर्वाधार नहीं हो जाता है। यदि किसी का कोई आधार और है तो इसका मतलब उसका आदि है, उसका मूल है कुछ। फिर उस वस्तु की परम स्वतंत्रता नहीं रह जाती। इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं अनादि भी हूँ, अज मात्र नहीं। अज तो प्रकृति भी है, प्रकृति को भी अजा कहा गया है शास्त्र में। जीवात्मा भी अज है, देह संयोग से उसका जन्म होता है, पर जीवात्मा भी अपने आप में अज है, सनातन है। तो केवल अज कहने से ऐश्वर्य की अंतिम सीमा को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा अनादिम च, अज ही नहीं, अनादि का मतलब है जिसका और कोई आदि नहीं है, जिसका और कोई मूल नहीं है। और इतना ही नहीं, लोक महेश्वरम, मुझे इस संपूर्ण लोकों का ईश्वर नहीं महेश्वर समझना। देवता लोग भी ईश्वर की श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु मैं क्या हूँ? महेश्वर हूँ। संपूर्ण जगत मेरे नियंत्रण में ही चल रहा है। इस चीज़ को समझना, ये जो 3 गुण भगवान ने अपने विषय में बताए हैं, इस चीज़ को जो जान लेता है वह
मोह रहित हो जाता है और सभी पापों से, भाव यह है कि जानने के बाद भगवान की भक्ति कर सभी पापों से प्रमुच्यते, मुच्यते नहीं कहा, प्रमुच्यते, सर्वथा मुक्त हो जाता है, सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान का यह ऐश्वर्य ज्ञान भजन की का आरंभ करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। बार बार गीता में भगवान इस चीज़ को कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।